UFC डेरेक लुइस वर्सेस जाइल्टन अल्मेडा। जाइल्टन की जेल्टन क्या नाम है? जाइल्टन भाई, मैंने कमेंट्री सुनी तो उसमें तो जाइल्टन बोल रहा था, बट जब उसका नाम पढ़ो तो जेल्टन होता है। तो एनीवेज ब्राज़ीलियन है जाइल्टन अल्मेडा वर्सेस डेरेक लुइस। रिसेंटली अभी ख़त्म हुई है, तो आइए बात करते हैं उसके बारे में और आपको खूबसूरत नज़ारे भी दिखाते हैं। देखिए हम कहाँ पे चल रहे हैं पहले तो ये देखिए नदी के पास हैं अभी हम, और UFC के बारे में बात करते हैं, कैसा रहा UFC का ये इवेंट, और फिर देखते हैं। तो जंगलों के बीच घूम रहे हैं हम और UFC की बातें करेंगे। तो जाइल्टन अल्मेडा वर्सेस डेरेक लुइस, हमने सोचा था फाइट बहुत बेहतरीन होगी बिकॉज डेरेक लुइस एक UFC का नॉकआउट आर्टिस्ट है, सबसे ज़्यादा हैवी वेट्स में नॉकआउट किए हैं उसने UFC की हिस्ट्री में। तो हमने भी यही सोचा था गाइस कि डेरेक लुइस आएंगे और फर्स्ट सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में एक नॉकआउट निकालेंगे, लेकिन जो अल्मेडा ने दबाव बनाया है। अल्मेडा यार जिजित्सु एक्सपर्ट है और ब्राज़ीलियन है, और ब्राज़ील में ही मैच हो रहा था। और 25 मिनट में से गाइस 21 मिनट तक पूरा दबा के रखा डेरेक लुइस को। लेकिन एक बात बता दूं, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया फाइट देखने में, बस फ्लैट हो रखी थी फाइट कम्प्लीटली। और तो अल्मेडा ने काफ़ी सारे टेक डाउन्स किए क्योंकि वो नहीं बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग मैच में फंसना चाहता था डेरेक लुइस के साथ, बिकॉज डेंजरस बहुत है डेरेक लुइस। बिल्कुल, और बहुत टेक डाउन तो किया लेकिन गाइस कुछ फायदा नहीं उठा पाए। कोई भी ग्राउंड पाउंड के सिस्टम में ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल अब ये जीत जाएंगे, अब ये नॉकआउट निकालेंगे, कुछ नहीं किया। कुछ वो कर ही नहीं पाए बिकॉज समझ ही नहीं आया कि वो करना क्या चाहता है अल्मेडा। सबमिशन के लिए वो गया बट सबमिशन वो नहीं कर पाया, राइट। और जब उसको ग्राउंड एंड पाउंड की बारी आई तो वो इतना टायर्ड हो गया था कि उसको फील हुआ कि अगर मैं ग्राउंड एंड पाउंड करूँगा तो वो अपनी पोजीशन लूज कर लेगा। बिल्कुल, और वहीं से कहीं उसको नॉकआउट ना पड़ जाए। और फिर डेरेक लुइस, क्योंकि पता ही है वो तो भाई अपनी मर्जी से उठ जाता है। 2-3 बार ऐसा फील हुआ कि नॉकआउट शायद मिल जाएगा, बट कुछ भी नहीं हो पाया। बिल्कुल, काफी पंचेस थ्रो भी कर रहे थे। हाँ। खड़े लेकिन लेटे भी ग्राउंड पाउंड में भी काफी पंचेस थ्रो कर रहे थे डेरेक लुइस, लेकिन कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाया। भाई जो वो है ना जाइल्टन अल्मेडा या फिर जेल्टन अल्मेडा, जो भी उसका नाम है, राइट। तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं UFC के और जो गुरुज हैं, उनका ये मानना था कि ये अप एंड कमिंग फाइटर है और शायद ये जो टॉप 3 टॉप 5 कंटेंडर्स हैं उनके लिए ये बहुत खतरनाक साबित होगा बिकॉज ऑफ हिज ग्राउंड स्किल्स, राइट। बट अब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार डेरेक लुइस इज नॉट इवन अ रेसलर, उसके पास तो कोई ग्राउंड, उसके पास ग्रैपलिंग की, जिजित्सु की कोई स्किल नहीं है। बिल्कुल। अगर आप उसे ही सबमिट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप जॉन जोन्स, कर्टिस ब्लेड्स जो कि एक रेसलर है, बिल्कुल, उन्हें कैसे सबमिट करोगे, ये क्वेश्चन अब उठ रहा है। बिल्कुल। तो जाइल्टन अल्मेडा ने चैलेंज तो किया है कर्टिस ब्लेड्स को, लेकिन सिरिल गान को चैलेंज किया है। गाइस सिरिल गान को चैलेंज कर दिया एग्जैक्टली। और जो कर्टिस ब्लेड था वो इस फाइट में था अल्मेडा के साथ ना, बट अनफॉर्चुनेटली वो मतलब शायद इंजर्ड हो गया या फिर ये फाइट हो नहीं पाई। तो डेरेक लुइस रिप्लेसमेंट था कर्टिस ब्लेड्स का। तो अब देखना होगा कि अल्मेडा फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करता है। 6-0 की लीड है उनके पास अभी फिलहाल, 6-0 की। अच्छा एक वो बताऊं फनी बात, जब शायद ये अल्टीमेट फाइटर या फिर डेना वाइट कंटेंडर सीरीज से आया है जाइल्टन अल्मेडा ना, उसमें ये लाइट हैवीवेट कैटेगरी में लड़ता था एंड नाउ ही इज अ हैवीवेट। बिल्कुल। बट हाँ, क्लियरली ये पता चल रहा था कि डेरेक लुइस बहुत ज़्यादा हैवी है बिकॉज वो 265 पाउंड्स का बंदा है और अल्मेडा है 245 की कैटेगरी के आसपास। और वो दिख भी रहा था, वो स्पेशली दिख भी रहा था, ग्राउंड पाउंड नहीं कर पा रहा था। उसका जो चोक मार रहा था वो, उसको उसकी गर्दन ही इतनी मोटी है। गाइस अगर आप मैच देखोगे तो अगर आप कोशिश देखना मैच देखने की, बिल्कुल अगर आप देखोगे ना, इतने सारे चोक की कोशिश करी, इतने सारे, हर बार चोक की कोशिश, लेकिन हर बार डेरेक लुइस बाहर निकल जाता था। बट मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप मैच देखना चाहते हो तो आप सोनी लिव की ऐप डाउनलोड कर सकते हो
और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैच दिख जाएगा। आपको जाना होगा स्पोर्ट्स सोनी लिव ऐप के अंदर, स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर UFC, वहाँ पे आपको ये फाइट देखने को मिल जाएगी। और ये तो शायद फाइट आप यूट्यूब में भी आ जाएगी क्योंकि हो चुकी है। बट वो अच्छा क्वालिटी नहीं आता। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो सोनी लिव ऐप पे जाइए, स्पोर्ट्स के अंदर आती है कैटेगरी UFC की, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अभी हम वॉक ले रहे हैं तो इसीलिए मैं हाफ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी तेज़ चल रहे हैं हम लोग। तो गाइस UFC के मेन इवेंट की तो बात हो गई, पर देखिए हम कहाँ पे वॉक ले रहे हैं। छोटी सी नदी है और नदी देखिए कहाँ से आ रही है, ये नदी, बहुत बढ़िया नज़ारा। और ये देखिए छोटी सी नदी। और अब हमें ये छोटा सा पुल पार करना है पत्थरों के बीच से। पुल तो नहीं है बट पत्थरों का एक वो बना रखा है पार करने के लिए। संभल के आना भाई, गिर मत जाना। सही बात। तो ये देखते हैं, मछलियाँ भी है गाइस नीचे। हाँ बट मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मोबाइल गिरने का डर है। तो फिलहाल हम वॉक ले रहे हैं। और कहाँ पे थे हम? UFC का मेन इवेंट। अच्छा सबसे पहली बात तो ये मेन इवेंट हुआ कहाँ पे था ब्राज़ील में? ये ब्राज़ील के साओ पाउलो में हुआ था गाइस। साओ पाउलो? बिल्कुल साओ पाउलो, साओ पाउलो ही है। नाम में गाइस गलती हो सकती है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं नाम तो सही तो ले लो, नाम तो सही से। भाई गलती होगी, इंडियन नाम थोड़ी ना है, ये तो ब्राज़ीलियन नाम है। गाजियाबाद में फाइट हुई गाइस। हाँ गाजियाबाद में होती फाइट तो हम बोलते भाई गाजियाबाद में हुई है फाइट। तो गाइस जितनी डिटेल मैंने निकाली है कि ब्राज़ील की ये सबसे बड़ी सिटी है, बिगेस्ट सिटी ऑफ ब्राज़ील। और क्योंकि ये फाइट होने वाली थी पहले जाइल्टन अल्मेडा या फिर जेल्टन अल्मेडा, जो भी आप इसको नाम दें, और कर्टिस ब्लेड्स के बीच में। बट जो है वो कर्टिस ब्लेड शायद इंजर्ड हो गया तो डेरिक लुइस को ये फाइट ऑफर हुई। डेरिक लुइस ने अभी एक ट्वीट किया है कि उनके साथ धोखा हुआ है बिकॉज़ उनको ये नहीं पता था कि ये फ़ाइट ब्राज़ील में होगी। और उन्होंने कहा है कि शायद ही वो इस फाइट से कुछ पैसा कमा पाएंगे बिकॉज़ कि उनको काफ़ी टैक्स देना पड़ेगा। शायद ब्राज़ील में जो फाइट्स होती हैं उनमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, कोचेस की फ़ीस एंड ऑल। डेरिक लुइस ने ये कहा कि इस फाइट में उन्हें बहुत ही कम पैसा मिलेगा और शायद वो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहें। तो गाइस ऐसा भी होता है, देख लीजिए कि UFC भाई UFC में सैलरीज़ और जो पैकेजेस हैं उनके तो काफ़ी इश्यूज हमेशा से रही ही हैं। गाइस UFC आखिरकार एक कंपनी है और आपको पता ही है प्राइवेट कंपनी का क्या सिस्टम होता है। हाँ भाई प्राइवेट, हम भी प्राइवेट कंपनी में ही जॉब करते हैं, रो रो के पैसे मिलते हैं। तो बाकी कुछ तो नहीं है इस फाइट कार्ड के बारे में बात करने के लिए, लेकिन एक नॉकआउट हुआ था जिसके कार्ड में अकेली एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे लोगों ने कहा कि हाँ भाई चलो कोई ना कोई नॉकआउट तो देखा हमने। बिल्कुल, और वो गाइस था एल्विस ब्रेनर वर्सेस कायान के बीच में। हाँ वो एक अच्छा नॉकआउट हुआ था, उसकी एक छोटी सी क्लिप हम आपको यहाँ पे डाल देंगे। बिल्कुल, और आप ट्विटर पे या फिर UFC में जाके सर्च मारोगे तो आपको वो नॉकआउट देखने को मिल जाएगा। जो राइट हुक पड़ा ना एल्विस ब्रेनर की तरफ से टेम्पल के साइड हिस्से में, हाँ फिनिश, और वो लेट गया, उठ भी नहीं पाया है ना। बिल्कुल, तो मुंह के बल लेट गया था गाइस। तो ये था हमारा UFC का साओ पाउलो ही है ना, ब्राज़ील की सबसे बड़ी सिटी। बिल्कुल, और भी काफ़ी फाइट्स हुई थी बट इतना इंटरेस्टिंग कुछ लगा नहीं। आगे आने वाले जो फाइट कार्ड्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि एक और चीज़ हुई है, हालांकि वो फाइटिंग से रिलेटेड नहीं है, बट मिस्टर ओलंपिया जस्ट रैप्ड अप, राइट। और मिस्टर ओलंपिया में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। पहली बात तो एक नया मिस्टर ओलंपिया सेलेक्ट हुआ है, मतलब एक नया मिस्टर ओलंपिया हमें मिला है ओपन बॉडी वेट कैटेगरी में, राइट। क्रिस बमस्टेड ने अपना 5वां टाइटल जीत लिया। क्रिस बमस्टेड जो इस वक्त दुनिया के सबसे फेमस बॉडी बिल्डर हैं और इंडिया में तो उनकी इतनी फॉलोइंग है कि पूछो ही मत। बिल्कुल, उन्होंने अपना 5वां टाइटल जीत लिया, राइट, क्लासिक फिजिक में। और इसमें शायद इंडिया का भी था, कोई इंडिया का भी था, उसके बारे में बात करेंगे। भुवन चौहान ने लास्ट पोजीशन हासिल करी है और जो कि
अली बिलाल है मेरे ख्याल से उनका नाम, उन्होंने शायद 17th पोजीशन हासिल करी है। तो इंडिया के ये 2 लोग थे, और भी होंगे, मैं भूल रहा हूँ शायद। इनके लिए प्राइज मनी तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस मिस्टर ओलंपिया के रिजल्ट्स, तो जो ओपन बॉडी बिल्डिंग है उसमें तो डेरेक लंसफोर्ड है ना, बिल्कुल एक नए विनर, हर बार भाई नया विनर मिल रहा है। अब पता नहीं जब से फिल हीथ गया तब से कोई भी बंदा आ रहा है और वो विनर बन जा रहा है। तो इस बार भी एक नया विनर हार्डी चूपन इस बार नहीं जीत पाए, और फाइट के बाद हार्डी चूपन को इतना गुस्सा आया कि वो चले गए। थोड़ा सा ख़राब लगता है। बाद में उनका ट्वीट भी आया कि मैं इसलिए चला गया बिकॉज आई लेट डाउन द पीपल ऑफ माई कंट्री एंड आई वॉन्टेड टू मेक देम प्राउड बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट डू इट। तो बुरा लगता है, बट ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। हार्डी चूपन तो ऐसे सेकंड आए हैं। हाँ सेकंड आया है ना, बट उनको लग रहा था कि वो फर्स्ट आएंगे, जैसे मैं स्कूल में फर्स्ट आता था। तो जो सेकंड वाला आता होगा तो उसको बुरा लगता होगा ना। और थर्ड प्लेस हासिल किए सैमसन दादा ये इंडिया का तो नहीं है, तो बात कर रहा था इंडिया का फाइटर, तो ये इंडिया का वो बॉडी बिल्डर है, ये इंडिया का लग रहा है। गाइस अभी इंडिया का भी नहीं है, इंडिया का नहीं है, सैमसन दाऊदा। तो खतरनाक नाम है। प्राइज मनी भाई डायरेक्ट लंसफोर्ड को तो $400,000 मिले हैं, काफ़ी कम है प्राइज मनी बॉडी बिल्डिंग में अगर आप कंपेयर करो बाकी स्पोर्ट्स से तो। लेकिन ठीक है, एक नया विनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डायरेक्ट लंसफोर्ड। क्रिस बमस्टेड और रैमॉन रोशा, मुझे लग रहा था रैमॉन इस बार ले जाएगा, काफ़ी क्लियर उसके एब्स दिख रहे थे, बट इस बार भी क्रिस बमस्टेड ने जीत लिया है अपना 5th टाइटल। देखिए गाय, और बच के जाना पड़ेगा भाई बच के। तो 5th टाइटल जीत लिया भाई क्रिस बमस्टेड ने, बहुत बहुत मुबारकबाद। प्राइस मनी बड़ा कम होता है क्लासिक फिजिक में। कितना है मेरे ख्याल से $50,000 है या फिर 75? $50,000 है गाइस, $50,000। लास्ट टाइम जब क्रिस बमस्टेड जीता था ना, तो जो कमेंट्री कर रहा था उसने बोला था भाई $50,000 दिस मैन मेक्स एवरी डे। तो इन्हें इंक्रीज करना चाहिए गाइस, प्राइस मनी बहुत कम है जितना इनका। बट अच्छा था मुझे ना, अब पता क्या फील आ रहा है कि ओपन बॉडी बिल्डिंग को ना सरपास कर जाएगा क्लासिक बॉडी बिल्डिंग। ज़्यादा लोग अब क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो ज़्यादा रेट कर सकते हैं ना उसके साथ, क्योंकि ओपन बॉडी बिल्डिंग में यार बहुत ज़्यादा साइज होता है। खैर अब बात करते हैं फिजिक कैटेगरी की, जिसमें इंडिया के फाइटर्स थे, सॉरी फाइटर्स नहीं, हमारे चैम्पियंस थे इंडिया के। और फिजिक कैटेगरी के जो विनर हैं वो भी एक नए। तो गाइस मेंस फिजिक में रायन टेरी ने जीता है मेंस फिजिक को। इसके अंदर भी इंडियन एथलीट्स थे जैसे अली बिलाल, भुवन चौहान, बट उनकी प्लेसिंग टॉप 10 में नहीं आई है। शायद अली बिलाल को 17th पोजीशन मिली है। कंपटीशन इतना टफ है यार मेंस फिजिक का। भुवन चौहान तो मेरे ख्याल से लास्ट आया है। शेरू क्लासिक में भाई भुवन चौहान जीतता है, अली बिलाल को हरा देता है, और जब ओलंपिया में होता है तो वहाँ पे वो अली बिलाल को नहीं हरा पाता। तो शेरू क्लासिक में ऐसा क्या होता है जो वो अली बिलाल को हरा देता है, आई डोंट नो। बट काफ़ी तगड़ी बॉडी बिल्डिंग की ये कैटेगरीज थी। हालांकि हम फाइट्स के बारे में बात करते हैं, बट चल रहा था, न्यूज़ आ रही थी गाइस। हाँ कल इंडिया ने भी रगड़ दिया साउथ अफ्रीका को। विराट कोहली ने भी सेंचुरी मार दी अपनी 49th, सचिन को बराबरी दे दी। तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। तो गाइस आगे हम बात करेंगे UFC के कुछ अगले इवेंट्स जो आने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते यार बहुत सारे लोग ना। बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियोस और भी बनाते रहें और आप लोगों के लिए लाते रहें। आंखें बंद करके कर दीजिए गाइस सब्सक्राइब, हाँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा। बुरा नहीं लगेगा, पैसे नहीं लगेंगे आपके। पैसे मिलेंगे, कुछ लगेगा ही नहीं। भाई आंखें बंद करनी है, सब्सक्राइब के बटन पे और लाइक के बटन पे कर देना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और बाकी अपडेट्स आती रहेंगी, क्योंकि 11 नवंबर को तो होने वाला है UFC, नवंबर को होने वाला है UFC 295। तो काफ़ी मज़ा आएगा उस फाइट में। और जो फाइटर्स लड़ रहे हैं UFC 295 में, उनके बारे में हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कुछ वीडियो के। हाँ कुछ वीडियो लाएंगे आपके लिए,
और बताते रहेंगे। और गाइस एक इनके बारे में। अपडेट्स के फ्रांसिस एंगानो और टाइसन फ्यूरी के जो पेपर व्यू बाइज हैं उसका नंबर आ गया, काफ़ी शॉकिंग नंबर आया है, सिर्फ 65,500 पेपर व्यूज़ बिके हैं। तो ये काफ़ी शॉकिंग नंबर है, बहुत कम लोगों ने पेपर व्यूज़ खरीदे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है ये कमेंट कीजिए, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।